मथुरा वृंदावन रेल लाइन संघर्ष समिति के द्वारा एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान समिति के प्रमुख अकबर नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी, जहां मथुरा से वृंदावन के बीच प्रस्तावित रेल लाइन प्रोजेक्ट को रेलवे ने घाटे का सौदा बताते हुए निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि समिति ने इस योजना का शुरू से विरोध किया था और इसके विरुद्ध वृंदावन से मथुरा जंक्शन तक पदयात्रा भी निकाली थी, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह रेल लाइन योजना शहर के 2 हिस्सों में विभाजित करने वाली थी, जिससे जनवासी प्रभावित होते। उन्होंने केंद्र सरकार और रेलवे विभाग का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस जन विरोधी योजना को रद्द किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से समिति ने अब मांग की है कि जहां यह रेल लाइन प्रस्तावित थी, वहां 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे वर्ष भर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिल सके और एक सुगम मार्ग उपलब्ध हो। तो वो हमारी मेहनत थी। हमने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाला कि आप इस योजना को हेमा जी से व्यक्तिगत रूप से कई बार कहा, मैंने कहा ये वाइबल नहीं। जो मथुरा वृंदावन रेल मार्ग जो ब्रॉड गेज बनने वाला था और उसका हम सभी लोगों ने विरोध किया था। उसकी बात हमारी सांसद महोदया ने आगे रखी, आगे मुख्यमंत्री जी के सामने बताई गई कि इस ब्रॉड गेज को बनाने से मथुरा शहर, वृंदावन, मथुरा में क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो उसको प्रोजेक्ट को बंद किया गया और अब उसे सड़क के लिए जो है प्रोजेक्ट किया गया है कि वहाँ एक सड़क मार्ग का निर्माण हुआ और यही बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रेल मार्ग अगर वहाँ बनता तो वहाँ 17 अंडरपास बनते जिनमें पानी का जल भराव होता। लेकिन सड़क मार्ग बनने से जो 17 जो अंडरपास बनते, आज वो 17 चौराहे बनेंगे, वहाँ से कनेक्टिविटी पूरे शहर की जुड़ेगी। केवल वहाँ रेल मार्ग के जो रास्ते में जो आ रहे हैं उन्हीं कॉलोनियों की नहीं, पूरे शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। एकदम पूरे शहर को ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। मथुरा वृंदावन का वर्तमान में जो रास्ता है वहाँ भी आप देख रहे हैं 4 लेन करवा दिया गया, उसके बावजूद भी वहाँ गाड़ी कोई तीसरे चौथे गियर में नहीं चला सकता, कोई स्पीड नहीं ले सकते और ट्रैफिक में ही वृंदावन तक हम लोगों को जाना पड़ता है। पर लेकिन एक ये रास्ता और मिल जाएगा जिससे हम सब लोग बहुत आसानी से मथुरा से वृंदावन के लिए जा सकेंगे। परदेशियों की भी बहुत सहूलियत होगी और स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। यही सब बात करने के लिए और इसके लिए यहाँ हमारी सांसद महोदया, उनका भी धन्यवाद, आभार करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बात को आगे तक पहुँचाया। हमारे योगी जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने जनमानस की समस्या को समझा, मथुरा शहर की समस्या को समझा और इसे सड़क के रूप में आगे जो है बनवाने का कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप लोग भी सब मथुरावासी हैं। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन पर इसको एनक्लोज कर 21 फुट रेज कर और दोनों तरफ दीवार बनाकर शहर को 2 भागों में बांटे जाने की योजना थी। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष भी किया। हम लोग जनप्रतिनिधि से मिले, हेमा जी से भी मिले, ऊपर भी DRM और रेलवे अधिकारियों से मिले। मैं चेयरमैन तक गया। हम लोगों ने पत्राचार भी किया, जज साहब ने ड्राफ्ट किया था, वो हमने वहाँ भेजा भी, वैष्णव जी को भी भेजा। मैंने तेजवीर सिंह जी से भी कहा कि उनसे समय ले लीजिए, लेकिन वो इत्तेफाक से नहीं ले पाए। लेकिन हमारे कुशलपाल सिंह जी, एक्स MLA श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रदीप माथुर जी, सरदार सिंह जी अस्वस्थ नहीं आ पाए। इन सभी लोगों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया। तो वो योजना अब सफल हुई। कल अखबारों के लेटर तो मेरे पे परसों आ गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बुला के प्रेस में दूंगा, लेकिन वो कल ही फिर प्रेस को लीक हो गया। प्रेस ने कल छाप भी दिया, हमारे हिंदुस्तान जागरण सब में छपा है। तो अब हम लोगों ने चूँकि संघर्ष किया, मैं ये और बहुत सैकड़ों लोग पैदल से वृंदावन रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक हम लोग पैदल पदयात्रा की और सैकड़ों लोग साथ थे और सभी समाज के लोग साथ थे। जितनी भी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, जैसा मैंने बताया, जितनी भी कॉलोनियाँ पड़ती हैं, धौरेरा वृंदावन शुरू होते ही धौरेरा पड़ता है, उसके बाद बंगाली कॉलोनी पड़ती है, फिर बिरला मंदिर, जयसिंहपुरा, तेहरा और जो भी गांव पड़ते गए और शहर के हिस्से। बिरला मंदिर के बाद फिर जयसिंहपुरा आता है, फिर उसके बाद मसानी के बाद आगे फिर ये कैलाश नगर, फिर ब्रिजनगर, नानक नगर, ये सारे जितने भी हमारे पार्षद जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया उसमें और हमने आगे DRM को लेटर मथुरा जंक्शन पर पदयात्रा करते हुए दिया। तो वो हमारी मेहनत थी। हमने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाला कि आप इस योजना को, हेमा जी से व्यक्तिगत रूप से कई बार कहा,
मैंने कहा ये वाइबल नहीं है स्कीम, ये यहाँ पर लोग ट्रैफिक नहीं, आपको रेलवे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो रेलवे ट्रैफिक जब तक नहीं मिलेगा, आय नहीं जब तक होगी तो स्कीम वाइबल नहीं होगी। वही रेलवे ने कल लिखा भी है कि वो वर्केबल नहीं है, वाइबल नहीं है, वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है कि हम उस रेल को चलाकर घाटे में सालों चलाते रहें। तो वो योजना अब ठप हो गई, निरस्त हो गई, निलंबित नहीं हुई और निरस्त हो गई। तो अब हमारी ये मांग है, हमारा जो संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, जिसके तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमारी ये मांग है, पहले भी थी कि ऊपर रेल नीचे कार, ब्रजवासी की यही पुकार, यही स्लोगन चला था, अखबारों ने, मीडिया ने छापा भी था। अब भी हमारी यही मांग है कि अब अगर रेल नहीं बन रही है तो अब एक सड़क बन जाए, मथुरा से वृंदावन 4 लेन, क्योंकि इस जगह पर्याप्त है, काफ़ी मकान तोड़े भी हैं, और भी आवश्यकता पड़े तो जनहित में तोड़े जा सकते हैं। तो 4 वे लेन बने, जिससे कि अब चूँकि मथुरा में श्रद्धालु बहुत आ रहा है, धार्मिक श्रद्धालु लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में साल भर में आता है, तो उस सबको बीट आउट करने के लिए आप लोगों को चौड़ी सड़क बनानी पड़ेगी। आप लोग सभी यहाँ के वासी हैं, लुटेरा हनुमान पागल बाबा पे घंटों खड़े रहना पड़ता है पीक आवर्स में। जब भगवान के दर्शन खुल जाते हैं तो पुलिस वाले लठ से भी नहीं जाने देते। वीआईपी कोई चला जाए तो चला जाए, अन्यथा किसी आम लोगों को नहीं जाने देते। और पुलिस वाले पार्किंग वालों से मिले हुए हैं, वो मीलों पहले ही रोक लेते हैं, गाड़ियों को पार्किंग में लगवा देते हैं, तो टिर्री में जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे रिक्शे में जाओ, चाहे ऑटो में जाओ, किसी में जाओ, तो उनका धनोपार्जन का साधन बन गया है। तो हम उस चीज़ को नहीं चाहते हैं, एक ऑल्टरनेट रोड बन जाए और भले ही पार्किंग दूर रहे, एक जगह बड़ी पार्किंग बन जाए, दूर रहे, जिससे कि लोगों को खड़े होकर, मैं भी बनारस गया था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बनारस में कॉरिडोर बना है, हालांकि मंदिर का जो डाया है वो उतना ही है, लेकिन बहुत भव्य दिव्य बन गया है। लेकिन वहाँ की एक अच्छी बात मैंने ये देखी कि वहाँ पर कहीं भी जाम की स्थिति मुझे नहीं मिली। मैं 2 दिन रहा, पूरे बनारस में कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं, व्हीकल्स बड़े अलाउ ही नहीं थे। तो यहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हमारा इसका विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा कॉरिडोर न बने कि वहाँ के रहने लोगों का जीवन ही दुर्गम हो जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ ऐसी सड़क बन जाए जिससे कि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। रेल विभाग का कहना है कि यदि नगर निगम पहल करे तो ये संभव हो सकती है, तो आप क्या कुछ करेंगे नगर निगम? नहीं, हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे, अब तक इसके लिए संघर्ष किया था, वो उसके लिए करेंगे, क्योंकि इसमें ये योजना थी, इसमें 17 पुल और बन रहे थे, तो 2 ही पुल के मारे मथुरावासी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। अगर 17 बनते तो उनके नीचे पानी की स्थिति क्या रहती, निकल ही नहीं पाते लोग, क्योंकि उसका अल्टरनेट कोई है ही नहीं। आधे रुकवा रखे हमने रात को जा जाके, अभी भी बीच में भी ठेकेदार काम कर रहे थे, ये भी चाहते थे रात को, मैं भी 1-1 बजे 12 बजे पहुंचा, उनसे ठेकेदारों को हमने डांटा डपटा, हाथ जोड़े, उनसे भगाया उनको वहाँ से, सामान लेके, नहीं तो चुपचाप वो काम कर रहे थे, रात को काम करते थे। तो हमारा आशय ये है कि अब वो सड़क बन जाए जिससे कि मथुरावासियों को, हमारे ब्रजवासियों को, बाहर के पर्यटकों को, श्रद्धालु पर्यटकों को, बाहर के हमारे तीर्थ यात्रियों को सुविधा हो। तो आगामी समय संघर्ष समिति अब इसी के लिए संघर्ष करेगी। अब 2 जो पुल का बताया, यही मुझे मीडिया वालों ने बताया है, इनकी जीएम वगैरह से बात हुई है, तो हम इसके लिए उनके लिखापढ़ी करेंगे, मेयर से भी मिलेंगे कि वो इस तरह का एक प्रस्ताव पारित करें अपने मंत्रिमंडल में, नगर निगम के में, और उस नगर निगम के मंत्रिमंडल में पारित करके तो जीएम से मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो टर्न कर्व तो दूर कर देंगे, लेकिन पानी के भराव का क्या उन पर योजना है वो बताएं। तो पानी भर जाता है, वो कैसे पानी भरना बंद हो पुलों के नीचे, उसकी भी जीएम साहब को या रेलवे विभाग को योजना बनानी पड़ेगी। जब तक वो योजना नहीं बनेगी तब तक कार्य पूरा कैसे होगा? नाप डाल दो, नाप से निकलेंगे लोग, कैसे निकलेंगे? कमर पानी भर जाता है। तो मेरा ये आशय है कि हम एक तो माननीय मंत्री जी का, हेमा जी का भी, क्योंकि हालांकि वो यहाँ भले ही कम रहती है, लेकिन उनका प्रयास था कि रेल बने, लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने चूँकि वाइबल नहीं समझा है, तो अब ये समस्या आ रही है कि इसमें रेलवे को पैसा कौन दे, और दूसरा